रोशनी का कारवां आई वे। According to the World Health Organization, approximately 15% of the world's population lives with some form of disability. India, with its significant population, has a substantial number of individuals with disabilities, making inclusive initiatives crucial. The Spark Carnival, organized by the Golden Shine Foundation on the 23rd of June at the Dr. Ambedkar International Center, aimed to showcase the talents, abilities and achievements of persons with disabilities. Various NGOs participated, staging different events within the carnival. Score Foundation hosted the I-Way Conversations. This event served as a platform to highlight their stories and contributions, promoting greater awareness and inclusion. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब। आई-वे कॉन्वर्सेशन का इस कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। दिस इज़ अ स्पेशल एपिसोड जो स्पार्क कार्निवल में हो रहा है। आई-वे कॉन्वर्सेशंस एट द स्पार्क कार्निवल। मेरा नाम जॉर्ज एब्राहम, वैसे लोग आप हमें जॉर्ज भी कह सकते हैं। सो माय गेस्ट टुडे ऑन माय राइट Rahul Gambhir, Chief Manager, Union Bank of India. Next to me is Mr. Bhupendra Tripathi, who is Assistant General Manager from the Reserve Bank of India. So सारे bankers हमारे पास है अभी। और हमारे left में है, Madam is from, she is the Program Manager from Amazon India. I've got that right? Yes, sir. Okay, and उनके बगल में है प्रमित भार्गव, जिन्हें अक्सर लोग लुई भार्गव भी कहते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों है एज वी कंटिन्यू विद आवर कॉन्वर्सेशन। प्रमित भार्गव इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ विजियो एप्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। सो थैंक यू जेंटलमैन एंड लेडीज फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आई-वे कॉन्वर्सेशंस में अक्सर हम उन हस्तियों से बात करते हैं जिनके पास एक कंपेलिंग स्टोरी है, एक कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सिलसिला विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच इज़, ये चारों लोग जो है इनके ज़िंदगी में 3 एज बहुत महत्व है। पहला है एटीट्यूड, दूसरा ए है एस्पिरेशंस और तीसरा ए है एक्शन। So all of them have had an attitude which is positive and an attitude which is problem solving. दूसरा ए, they've all had the aspiration, वो लोग चाहते थे कि उनका ज़िंदगी आगे बढ़े, कुछ करे। और चारों का सपने हैं और वो लोग उन सपने के रास्ते में अग्रसर हैं। और चौथा, दे ऑल बिलीव इन एक्शन। फिलहाल वे लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, बट दे आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल। सो हम शुरू करेंगे। मेरे बगल में जो बैठे हैं भूपेंद्र त्रिपाठी जी, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। He started his career with Tata Consultancy Service, but 7-8 साल के बाद he had cancer, serious cancer, और लोगों ने कहा कि ये 6 हफ्ते का मेहमान है। He is a guest for 6 weeks, यानी कि 6 weeks के बाद he would be gone, but he's still here, and it's about 9 years. Yes, sir. Right, he's still here, smiling, talking. एंड हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये कैंसर, जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा कि 6 हफ्ते में इनका ज़िंदगी ख़त्म होगा, आज भी ज़िंदा है, इसके पीछे व्हाट इज़ द सीक्रेट?
So, first of all, thank you so much, Score Foundation, Iway, and George for giving me this opportunity, as well as this Spark Color, my dear friend Ankur and Chetna ji. सर, आपने जैसे ये प्रश्न पूछा कि कैंसर फाइट के दौरान मेरे क्या इंग्रेडिएंट्स थे, राइट? सो व्हेन आई गो बैक एंड सी कि it was like a big challenge to face this प्रेडिकामेंट को। कोई आपको बोलता है कि जब कैंसर है तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, ऊपर से जब कोई बोले कि ये लास्ट स्टेज कैंसर है और आप टर्मिनल केस है, माने कि ट्रीटमेंट की कोई संभावना नहीं है। तो जब ट्रीटमेंट की कोई संभावना ही नहीं है तो डेफिनेटली जो मेडिकल एडवांसमेंट्स का तो ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। तो कुछ एक अलग ही इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, एंड वो है जो मैं आप लोगों से, मेरा सीक्रेट फार्मूला है वो यही है कि आपका मेंटल स्टैमिना, दैट इज़ योर इनर स्ट्रेंथ। तो आपका जो विल पावर है, मैंने भी वही किया, अपने पूरे विल पावर को इकट्ठा किया और फिर मैंने डिक्लेयर किया डॉक्टर्स को कि आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और मेरा अगले दिन ही एज ए कोइंसिडेंस जब मेरा ये फाइनल रिपोर्ट आई थी तो अगले दिन ही मेरा बर्थडे था। तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद से मेरे जीवन का ये आखिरी बर्थडे होगा, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं त्रिपाठी जी, आप घर जाके एंजॉय कीजिए अपना ये शायद से, और उसके अगले दिन से आपका ट्रीटमेंट हम कर देंगे। परंतु फिर मैंने एक स्टैंड लिया और मैंने बोला कि क्यों नहीं, मैं एक ऐसे एनिमी को फेस कर रहा हूँ, कैंसर, जो एकदम अनस्पेयरिंग है। फॉर एवरी मिनट ही इज़ एडवांसिंग एंड लाइक टेकिंग ओवर माई बॉडी। तो वाई टू वेट फॉर अनदर 24 आवर्स, आप मुझे अभी के अभी मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए as early as possible, and this will be the best birthday gift to myself, right? With this my treatment began, and you won't believe, George sir, I'll just take just few more seconds. There are so many ups and downs. So when the doctors used to visit, तो they used to ask me कि आपस में बात करते थे कि पेशेंट का बीपी कैसा है, हेमोग्लोबिन कैसा है, उसके वाइटल्स कैसे हैं पेशेंट के। So one day I interrupted them कि हे, आप किस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो बोलते सर आपके बारे में, और कोई नहीं है आप। तो बोलते नहीं नहीं, मैं पेशेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए पेशेंट, आई एम फाइटिंग कैंसर, एंड सो बेटर कॉल मी अ फाइटर और अ हीरो, नथिंग लेस देन दैट। सो विद दैट एटीट्यूड द एंटायर द एटमॉस्फेयर चेंज, नॉट जस्ट फॉर माई वार्ड, लाइक कोई भी मेरे वार्ड में आता था, whether it was a junior doctor or a pathologist or a nurse or a HOD of the hospital, they used to always address me, hi hero, hi champ, something like that. And by the way, एक इसमें ये भी एक added information है कि मेरे को पैरालिटिक अटैक पहले हुआ था। एज सर सेड कि मैं TCS में था, तो TCS से मुझे फिनलैंड के लिए एज ए ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरा वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था, मुझे डेपुटेशन पे भेजा जा रहा था, तो सारी प्रिपरेशंस चल रही थी। और अचानक से एक रात को मुझे पैरालिटिक अटैक पहले आया था, और उसके MRI स्कैन से पता चला था कि ये जो कैंसर के कारण, ये ट्यूमर्स के कारण मुझे ये पैरालिटिक अटैक आया है। और तो ये आई वॉज फेसिंग डबल जेपर्डी। एक तो मैं बेड रिडन था क्योंकि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पैरालिटिक अटैक, जिसमें पाँव का अंगूठा भी नहीं हिला सकते थे, तो आई वॉज टोटली बेड रिडन and as well as fighting last stage cancer, but like a soldier with a big smile on my face. And then the story goes कि बहुत सारे ups and downs के बाद after 12 to 13 months that day came when I was declared that I was 100% cancer free. There was big celebrations in the hospital. I think, sir, thank you so much, everyone. So we move on to our next speaker, Monica Sharma. So Monica ji has been working in the corporate world for more than 18 years. जब से मैं इन्हें जानता हूँ, she has been working with blue chip companies, कभी IBM के साथ, कभी IBM दक्ष के साथ, Kyndryl, right? हाँ, Kyndryl के साथ, और अभी वो Amazon इंडिया के साथ काम कर रही है। So मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन 18 सालों में इन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कॉर्पोरेट इंडिया में, ब्लाइंड लोग जो कॉर्पोरेट इंडिया में कार्यरत है। मैं इनसे जानना, क्योंकि हर जॉब इन्वॉल्व्ड ट्रेनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम,
It involves orientation. She's involved with customer relations also. And she has seen different people working in different profiles. So we would like her to share with us from her experience, blind व्यक्ति corporate India में क्या-क्या काम आजकल कर रहे हैं, people whom she has seen working in the corporate field. हेलो एवरीवन मेरे को इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी के बाद जिन्होंने लाइफ की वैल्यू क्या होती है उसे एक बार फिर से हमारे सामने लाकर रख दिया है, तो आई थिंक इस मोमेंट में मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी. आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में पिछले 18 इयर्स से काम किया है. उससे पहले मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में एज अ टीचर थी, जहाँ मैंने पढ़ाई भी की है. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैं ट्रेनिंग में मैं रही हूँ तो थोड़ा मेरा भूमिका बांधने की मेरी आदत है, तो मोनिका भूमिका बहुत बांधती हैं. बट एनीवे, सो मैं बहुत लकी रही हूँ, हम सब बहुत लकी हैं और रहेंगे, बिकॉज हमने देखा है कि हम डिसेबिलिटी फील्ड जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए या बाकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है. तो आप सब में जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं, या जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, या जो वॉलंटियर्स भी हैं, आप हमसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप उन्हें अब ऑलमोस्ट हर आयाम में धीरे धीरे देख रहे हैं. टॉकिंग अबाउट द वेरियस डोमेन्स, हम आपको दिखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छी फैसिलिटेशन करते हुए दिखेंगे, बहुत अच्छे से अपना ट्रेनी मैनेजमेंट करते हुए दिखेंगे, बहुत अच्छे से अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनका ट्रस्ट अर्न करते हुए देखेंगे. हमारे ट्रेनीज़ जानते हैं कि वो एक सही इंसान से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो एक डिसेबल्ड एम्प्लॉई में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और हमसे पहले जो जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है, वी वुड हैव टू थैंक देम, वेदर दे आर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और विदाउट डिसेबिलिटीज़. हमने HR फील्ड में भी अपना कदम बहुत स्ट्रांगली रखा है. HR पार्टनर्स हुए, HR प्रोफेशनल्स हुए, एज इन डिफरेंट पोजीशंस. हर एक कंपनी के नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, चाहे वो कहीं पे हम उन्हें मैनेजर्स कहते हैं, कहीं हम उन्हें असिस्टेंट मैनेजर्स कहते हैं. कॉर्पोरेट लैडर में अलग अलग लेवल्स पे हम HR कॉर्पोरेट्स को भी देखते हैं. तो L&D एक हो गया, एक ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एक हो गया हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए लाइफ आसान बनाना. सो वी हैव सीन पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट वर्किंग इन द एक्सेसिबिलिटी फील्ड ऑल्सो. एक्सेसिबिलिटी फील्ड में हमने उन्हें एज टेस्टर्स देखा है. भाई आप जो माल आपने जो एक ऐप बनाई है, जो आप लॉन्च कर रहे हो, वो हमारे लिए कितना एक्सेसिबल है, हम इसे कितने ईजिली यूज़ कर पाते हैं. तो हम जो है ना, हम बहुत क्रिटिकल फीडबैक देते हैं अगर हम टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग फील्ड में हैं. तो अगेन वहाँ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस नज़रिए की हमारी वैल्यू है एक्सेसिबिलिटी फील्ड में. हमारी पॉलिसी अड्योरेंस, जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं उनको फॉलो करना और करवाना, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे कंप्लायंस में, हमारा जो हम जिस तरह से उनको फॉलो करते हैं तो लोग हमको उस सेंस में बहुत स्ट्रांगली देखते हैं. तो HR, एक्सेसिबिलिटी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इसमें भी हम अपने जैसे जो लोग हैं, नॉट जस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ बट पीपल जो कि वेटरन कम्युनिटी से हैं, यानी कि मिलिट्री कम्युनिटी से हैं, पीपल हु आर विमेन, जो जेंडर डाइवर्सिटी है, LGBTQ, उनके लिए भी हम बहुत स्ट्रांगली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में उन फील्ड्स में काम करते हैं. नेशनली और इंटरनेशनली एक जो हमारी एक पहचान है एज इंडियंस, एज नॉन इंडियंस, डिसेबिलिटी फील्ड में हम बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं. तो आई थिंक बाकी बहुत सारे और आयाम हैं जो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और उसके लिए हम जैसे लोगों का जो उन्हें खोल रहे हैं, और कंपनीज का बहुत धन्यवाद है हु आर ओपन टू दैट रिस्क. दे लुक एट इट एज अ रिस्क एंड दे अल्टीमेटली फील इट एज अ ब्लेसिंग. सो उसके लिए आई थिंक दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सर. Monica, I'll just like to ask a follow-up question. Sure. अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम ढूंढ रहे हैं, जी. so what's the best way of going about it?
थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है, हमको कंसल्टेंसीज़ के साथ हमें टच में रहना पड़ता है. आजकल क्या है ना कि जो कंपनीज़ हैं, पहले वो हमारे जैसे लोगों को एक समझते थे कि हम उन लोगों को हायर करके ग्लोरीफाई करवा सकते हैं अपने आप को. यानी ओ हमारे पास एक DI नंबर एक मीट करने के लिए होना चाहिए कि हमारे इतने एम्प्लॉयज़ दिव्यांग हैं, इतने एम्प्लॉयज़. तो आजकल वैसा सेटअप नहीं है. आजकल हम कंसल्टेंसीज़ के थ्रू जो है हम जा सकते हैं. बहुत फ्रॉम टाइम टू टाइम NAB बहुत सारे NGOs हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. हम लिंक्डइन के थ्रू लोग जो है पोस्ट करते हैं कि हमने ये अपॉर्चुनिटी जो है वो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अब वो जो ही वाला सिनेरियो है वो भी में बदल गया है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी ओपन माइंडेड टू कि हम उस ही से भी में जो ट्रांजिशन है उसके लिए हम कितना रेडी हैं. यानी कि लिंक्डइन और कंसल्टेंट्स, जी. HR कंसल्टेंट्स. जी. सो लेट्स मूव फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द पब्लिक सेक्टर. हमारे बीच में राहुल गांधी जी नहीं सॉरी राहुल गंभीर जी है. राहुल गंभीर जी he works with the Union Bank of India. हम लोग सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 1% रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है. और कई ब्लाइंड लोग हैं जो नेशनलाइज बैंक्स में कार्यरत है. सवाल ये है कि क्या वो लोग, उनको काम दिया एक्चुअली जाता है? क्या वो आम जो व्यक्ति एम्प्लॉयज़ है उन जैसे वेरियस असाइनमेंट्स कर सकते हैं? नहीं. और यूनियन बैंक में एक प्रयास है जहाँ पर दृष्टिबाधित लोग और अन्य विकलांग लोगों को या दिव्यांग लोगों को अपने काम करने के लिए एक पहल किया है. एंड उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा राहुल. जी व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टेकन so that the blind employees actually become contributors to the bank? थैंक यू जॉर्ज सर. मैं अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जो लोग ऑडियंस में हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? आपसे मतलब एकदम ये साइलेंस बता रही है कि सभी का बैंक अकाउंट है. तो आप सभी का अगर बैंक अकाउंट है तो आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, नहीं तो अपने बैंक अकाउंट्स चेक करना इस सेशन के बाद जो बात करेगा. चलिए चल. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो मेरा विजन है, माय पर्सनल विजन, दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द होस्ट ऑफ टुडेज टॉक्स. A long time ago, probably in my school days, I read a quote by George Sir, which he used to write everywhere, that every human is a resource, we need to invest in them. Sir, I think I put it rightly. Yeah. So that was the point where I started. I joined the bank, started my journey with erstwhile Dena Bank, and then joined Union Bank of India. Initially, the journey was very tough when I was told, जब मुझे बोला गया कि अरे एक कुर्सी इसकी वजह से बर्बाद हो रही है. मतलब मेरे ऑफिस में चेयर्स कम थी, तो बोला गया कि अरे या तो ये छुट्टी पे रह ले. अच्छा, कोइंसिडेंटली आफ्टर ज्वाइनिंग आफ्टर 1 month मेरे को मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया एक एक्सीडेंट में. सो माई टीम वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, दैट चलो एक कुर्सी खाली हो गई कम से कम. एंड सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नॉट only Rahul Gambhir, this is the story of everyone who joins public sector initially, right? People who are from public sector may be able to resonate with me what I'm trying to convey. So I said, no, this is not something which I am made for. Completed my education from a mainstream school and a product of National Association for the Blind Delhi. This is not something I was made for. So I started my journey. I said, give me something which you don't like to do, right? मैंने उनको बोला ऐसा काम दे दो जो आप नहीं करना चाहते. तो उन्होंने बोला हाँ एक काम है, फॉलो अप करने का, फ़ोन करना है सारे ब्रांच मैनेजर्स को, करोगे? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगा, आप लाइए फ़ोन, मतलब बात ही तो करनी है. सो दैट वाज द एंट्री पॉइंट.
And then I started approaching the top level executives. See, I have the skills, I have the communication skills, I have IT skills. Give me right opportunity, identify right task for me, I will be able to do justice with it. So they said, okay, it's a learning experience for us as well. You start with a phone call. And that was a follow-up kind of thing. I used to call branch heads कि आपको ना ये डेटा भेज दिया है, आपको रिप्लाई करना है. तो मुझसे पूछते थे वो डेटा किस चीज़ के बारे में. अरे सर वो मुझे नहीं पता. So, but if I could have stopped there only, right, that I could have said, I am not able to do justice. But I moved forward. I learned about it. I started reading. And I made that monotonous task as one of the interesting tasks. What I did, I converted, instead of making phone calls, I used macros to send bulk emails. And in a day, instead of making 40 phone calls, I used to send 400 emails to the branches, which really enhanced the follow-up. And usse hua kya, that my higher-ups, they got to know that the impact is coming. So my action of using the macros and sending emails provided me new job roles. उसके बाद बहुत सारे visually impaired लोगों ने join किया, and then banks started thinking in 2014 that if he can do this, why not hundreds of visually impaired employees who are posted in the organization, why can't they do something for us? And they realized, and they gave us an opportunity to conceptualize a training program, because you need to give right training, you need to skill up the employees. So Union Bank of India pioneered the first training program in 2015, which was not a theoretical training program. It was a task-oriented training program, which we gave to our visually impaired employees with screen reading software. Now, when we trained 40 employees, out of 40 employees, we identified good trainers also. Fortunately, the bank has got a good pool of visually impaired employees who are well versed with assistive technology. We identified those people as trainers and asked them to go around the country and train all people, all visually impaired persons. Then later on, the story went to the hearing impaired employees, but I'll restrict myself to the visually impaired. Then in 2016, once the people are trained, now the branch managers or the managers of the visually impaired friends were not confident to give them any task. उन्होंने बोला अरे blind कैसे, हम तो देख के करते हैं, सुन के कैसे करेगा, है ना? तो then we issued a circular. The people who are with public sector, they'll understand that everything goes with a circular, with a document. We issued a list of profiles that can be entrusted to the visually impaired persons. That circular got replicated by the industry. Many banks used that circular to use the services of visually impaired persons. Training ho gayi, circular aa gaya. Now the next demand. It's a journey. The recent development of 2022, people started, when they started getting work, they started demanding for the accessibility. They say that we want to work, we have acquired the skills, we have acquired the knowledge, and we have the attitude, but we don't have the accessibility. Then bank came up with an accessibility program, again, an industry first accessibility program in the public sector banking space. The project is called as Union Access, through which we are enhancing the accessibility of internal and external digital offerings so that our employees can become more productive. And not only are visually impaired employees, this is leading to innovation. How this is leading to innovations? Earlier, the bank used to issue circulars in scanned PDF document. My cited colleagues who are in the audience as well, will resonate with it, that earlier, reading a 400-page document would be a challenging task for them. We said that for visually impaired, it has to be a text-based PDF document. More than my visually impaired friends, are more than 75,000 cited bank employees are leveraging that solution. So accessibility leads to innovation. So this is how we are empowering our persons with disabilities through training, awareness, capacity building, and accessibility enhancements. The story will continue in later questions. Thank you very much, Rahul. Rahul Gambhir, thank you so much. Now we move to our fourth speaker, Pramit Bhargava. Pramit,
He is a person who lost his eyesight after spending some time in corporate India. And he is a user of technology. He's a technology man. And he's a person who does not use the keypad when he uses WhatsApp or Uber. He speaks to the phone. So, to start with, Pramit, are you here? Yes, very much. अच्छा प्रमित, आप ये बताएंगे कि ये सिलसिला क्या है? आप व्हाट्सएप कीबोर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ऊबर आप इस्तेमाल करते हैं विदाउट द कीबोर्ड, कैसे करते हैं आप? Right. Yeah, good afternoon everybody. तो मेरा नाम प्रमित है. So I'm the founder of Louis Voice, and basically like the name suggests, or as George suggested, कि basically Louis Voice का concept बड़ा simple है. क्या मैं सिर्फ, और ये एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम थी, मैं अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, बट आई एम रियली ट्राइंग टू सॉल्व मेरी खुद के चैलेंजेस. और सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में कि भाई मैं क्यों नहीं सिर्फ अपना वॉइस कमांड दे के कोई भी ऐप, कोई भी मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड की हो, iOS की हो, क्यों नहीं मैं उसको एंड टू एंड यूज़ कर पाऊँ, एंड टू एंड उसमें ट्रांजैक्शंस कर पाऊँ, बुकिंग कर पाऊँ, पेमेंट्स कर पाऊँ, या जो भी उसमें जो भी पढ़ना है करना है, या व्हाट्सएप जैसा है. सो ये बेसिकली हम लुई वॉइस से लगे हुए हैं. वी आर अ 6-year-old स्टार्टअप, और 6 साल से सिर्फ एक सिंगल इसको प्रॉब्लम कह लीजिए, चाहे नीड कह लीजिए, चाहे चैलेंज कह लीजिए, बट इसके ऊपर बस सिंगुलरली फोकस कर रहे हैं. एंड मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड जॉर्ज अगर जल्दी से दे दूं तो बेसिकली आई यूज्ड टू बी कम्प्लीटली साइटेड. मेरा एकदम परफेक्ट विजन था. मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है लॉन्ग टाइम बैक फ्रॉम IIT BHU. फिर IIT से मैं IIM बैंगलोर गया, एंड फिर उस समय मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्वाइन करा था. आई वॉज इन बॉम्बे, और उस समय मेरे को एक मेडिसिन दी गई थी, कुछ अनडाइग्नोस्ड जॉइंट पेन्स थे. सो वो मेडिसिन बस ऐसी जस्ट बाय फ्लूक वो रेटिना में इम्पैक्ट हुआ, मैक्यूला पे. और मेरे को अभी भी मतलब मेरे को रियली याद नहीं है कि ओवरनाइट हुआ या इतना धीरे धीरे हुआ कि मैंने फिगर आउट नहीं करा. उस टाइम मैं लक्स का ब्रांड मैनेजर था, तो बहुत ही इस तरह का विजुअल काम भी करता था. तो बट एकदम से सडनली पता चला कि विजन काफ़ी कम है. तो एनीवे लाइफ चलती रही. उसके बाद मैंने और कई कंपनीज में काम करा. मोटरोला में आई वाज विद मोबाइल स्टोर, देन क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स. अबाउट 12-13 ईयर्स बैक फिर एक और विजन का ड्रॉप हुआ. तब तक मैं थोड़ा चश्मा लगा के पार्शियल करेक्शन से काम चला रहा था. पर इस बार जब विजन का ड्रॉप हुआ तो सडनली मैंने देखा कि चीज़ें अप डाउन करके नाउ आई कैन नॉट रीड एनीथिंग एट ऑल. और वो उस टाइम ऐसा झटका लगा कि सडनली ना, जैसे जो आपने काम करे होते हैं कि अरे एक्सेल शीट कैसे करूँगा, पावर पॉइंट कैसे करूँगा, ये कैसे, तो आई जस्ट लॉस्ट कॉन्फिडेंस. मैं 3-4 साल घर पे बैठा रहा, और एक स्ट्रेंज सा मैंने एक्सपीरियंस करा कि शुरू में बड़ा अच्छा लगता था जब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेरे को हेल्प करते थे, बड़ा अच्छा लगता था. पर धीरे धीरे मैं रियलाइज़ करा कि वो जितना मेरे को हेल्प कर रहे हैं उतना ही मैं अपने उन पे काम नहीं कर रहा हूँ, और जितना मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है. तो एक अजीब तरह के विशियस साइकिल में आ गया था कि कॉन्फिडेंस नीचे जाए जा रहा था, और लोग ऑफकोर्स और ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं. और मैंने रियलाइज़ करा एक ही तरीका है इससे निकलने का कि भाई अनलेस मैं अपने उन पे नहीं करूँगा मेरा कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा. तो मैं मोनिका जी को स्टोरी सुना रहा था कि मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था कि कोई ब्लाइंड एसोसिएशंस हैं, कुछ हैं. तो मैं तो एक्सीडेंटली टॉकबैक डिस्कवर करा, उसको टर्न ऑन कर दिया, और मैंने सोचा फ़ोन अब मेरा ख़राब हो गया क्योंकि कोई भी जेस्चर्स तो चल ही नहीं रहे थे. किसी तरह बड़ी मुश्किल से गूगल पे जाके उसको डिसेबल करा, पर फिर सीख लिया. NVDA नाम बड़ा फैंसी लगा यार, बड़ा बढ़िया नाम है. तो NVDA चालू करा और एकदम इट जस्ट टर्न माई लाइफ अपसाइड डाउन, बिकॉज ऐसे अरे जहाँ माउस जा रहा है वहाँ पे एकदम से वो बोल रहा है. तो बस इस तरह से सेल्फ डिस्कवरी करते हुए निकला, कॉन्फिडेंस आया. आई स्टार्टेड डूइंग कंसल्टिंग. जब कंसल्टिंग करता था तो आई यूज्ड टू गो फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर, और यहीं पे मेरी लुई वॉइस की एक्चुअली जर्नी इन अ वे चालू हुई. ऊपर में मेरे को बड़ा चैलेंज आता था, तो इवन विद द स्क्रीन रीडर टॉकबैक आई यूज्ड टू थोड़ा हर समय अनश्योर रहता था कि हैव आई गॉट माई पेमेंट मेथड राइट, क्या मेरा डेस्टिनेशन करेक्ट है. ऑफन ऊबर में बैठ के पूछता था ड्राइवर से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वो सोचते थे यार ये कोई इडियट है, पागल है. वो कहते थे आप ही ने तो बुक करा है. मैं कहता भाई प्लीज़ कंफर्म कर दो. तो तो तब से मैं यही सोचता था कि भाई वॉइस कमांड क्यों नहीं दे सकता. किसी ने बोला गूगल असिस्टेंट करता है, किसी ने कहा सिरी करता है, भागा दौड़ा मैंने एक फ्रेंड से बोरो करा आईफोन, पर कोई लक नहीं है.
और फनी चीज़ ये कि जैसे मैंने बोला हम 6 साल से हम यही काम कर रहे हैं, एंड फनी चीज़ ये कि इवन आज भी दुनिया में, मतलब आई डोंट वांट टू मैं अपना बोस्टिंग नहीं कर रहा, बट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ये किस सिंपल प्रॉब्लम, इसमें कोई आपको आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं वॉइस कमांड देके काम करा पाऊँ। दुनिया में अभी कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर प्लगइन जो हम जो बनाते हैं वो SDK कहलाता है, कोई ये काम नहीं कर रहा है कि भाई यूज़र एंड टू एंड कर पाए। छुटर पुटर इधर उधर नहीं, बट जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे अभी हम लोग मैं बताऊंगा, पर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल लाइक आई सेड एंड टू एंड जर्नीज हो जाए। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। ऐप नहीं, इसका नाम SDK है, इट्स कॉल्ड लुई वॉइस, एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक मोर अबाउट इट। ओवर टू यू जॉर्ज। So maybe we will use the question in the second round. So let us move on, and I'll come back to you, Pramit. Uh, so we heard Bhupendra had cancer, and he was paralyzed, and then he was bedridden. He lost his job with Tata Consultancy Service, lost the opportunity of going to Finland, and I believe after 1 year of cancer, the cancer also affected his optic nerves and he lost his eyesight. And by the way, all of us sitting on stage are blind, if you did not guess this far. पांचों के पांच दृष्टिबाधित लोग हैं. So Bhupendra lost his eyesight, and he had lost his job, and he had probably lost his confidence. And now I would like to ask you, Bhupendra, how did you turn your life around? Yes, so this is some question which is gives me goosebumps. साथियों, ये जो एक मेरे जीवन का एक पड़ाव है जिसके बारे में बात करते हुए मैं थोड़ा भावात्मक हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि प्रमित जी ने बताया तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था उनसे कि जब आप साइटेड होते हैं इन योर यूथ, ऑल योर लाइफ आपने पूरे जगत को, अपने आजू बाजू में सबके मुस्कुराते हुए चेहरों को सबको देखा है, और अचानक से या ग्रेजुअली जैसे भी अगर आपके आँख के सामने पूरा अंधकार हो जाए 24/7, तो देन इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट दैट. तो मेरे साथ भी यही हुआ था जॉर्ज कि मेरे जितने भी कैंसर की कीमोथेरेपीज हो रहे थे, ग्रेजुअली मेरा विजन ब्लर्ड होते जा रहा था. और तब उस समय ऐसा लगा कि जब एक बार ये कैंसर की जो फाइट है इसको हम पूरा कर लेंगे, तो एक साथ एक नए ग्लास, पहले भी मैं ग्लासेस था, पावर्ड ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, जब मैं TCS में IT एनालिस्ट था. तो जब आई डॉक्टर्स को फाइनली हमने चेकअप करवाया कैंसर विक्ट्री के उपरांत, तो बताया गया कि आपके ऑप्टिक नर्व्स में इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, and whatever residual vision you have at that time, वो भी मेरा उन्होंने बोला 2-3 महीने में चला जाएगा. एंड कैंसर मुझे इतना हिला नहीं पाया था साथियों, बट मैं अभी दृष्टिबाधित होने वाला हूँ, दिव्यांग बनने वाला हूँ. It was like a nightmare for me, and I didn't know, and that was because of my lack of knowledge. Honestly speaking, despite being a technocrat, you can say, IT analyst, programmer, project manager in TCS for so long, I never came across any visually impaired programmer or someone who is using technology. तो हमारा तो जो कॉन्सेप्ट था वो मेन स्ट्रीम में जो मीडिया में दिखाते, पोर्ट्रे करते हैं एक नैरेटिव, एक स्टीरियोटाइप विजुअल इम्पेयर्ड का, कि एक मिजरेबल लाइफ होती है विजुअल इम्पेयर्ड की. सो आई वाज शॉक्ड बिकॉज ऑफ कि अभी मेरे प्राइम यूथ में जब मुझे अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, कंट्री को कंट्रीब्यूट करना है, उस समय मैं आई कैन नॉट बी अ फाइनेंशियल बर्डन. तो बट देन आई डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड दिस क्वेश्चन वाज किलिंग मी समवेयर, एंड आई वाज गेटिंग क्रश्ड. एक छोटा सा काम भी, सुबह उठ के अगर टूथपेस्ट लगाना होता था ब्रश पे, अगर आप बिल्कुल, मतलब अभी तो यहाँ पे सभी लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आप लोग के लिए तो एकदम ऐसे मैट पर, जब मैं नया विजुअली इम्पेयर्ड बना था तो वो पेस्ट वो ब्रश के ऊपर ही नहीं जाता था, तो इधर उधर गिर जाता, या तो फिर ज़्यादा हो जाता था तो ओवरफ्लो हो जाता था. तो दैट यूज टू इरिटेट मी अलॉट कि मैं छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मगर खुद का स्मार्टफोन और लैपटॉप उस समय यूज़ नहीं. एक कोई कॉल मिस हो जाए मुझसे तो देन आई हैड टू वेट कि कोई मेरे रूम में आए तो उसको मैं पूछूं कि अरे बताओ ना इसमें किसका कॉल मिस हुआ था, उसको कॉल बैक करके दोगे क्या.
एंड मैं सोच रहा था कि ये जीवन कैसे कटेगा ऐसे, बहुत दूभर हो रहा था. एंड दिस वॉज इन 2013 2013, yes, to be precise. 2013 की बात है. और तब मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला कि आई वॉज इन्वाइटेड बाय ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वस्त्रापुर BPA टू शेयर माई एक्सपीरियंस, बिकॉज तब तक कहीं ब्लाइंड कम्युनिटी में थोड़ी बात स्प्रेड हो गई थी कि आई एम ए लेट ब्लाइंड एंड आई हैव डिफीटेड लास्ट स्टेज कैंसर. And I was told that I am an icon of willpower, like so to say. But then उस समय तक मेरा career क्या होगा, I was zero about that. And with like जैसे ये सर बता रहे थे प्रमित सर की confidence. So इतना shaky confidence था, but I had this story of my cancer victory. तो उसको लेके मैं गया और वहाँ पे audience, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ, मैंने share की अपनी story. And then there was standing ovation, people were appreciating. एंड देन उसके सेशन के बाद मुझे टूर पे ले गए कि ये ब्लाइंड स्कूल में BPA में, तो लाइक कि क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या करवाते हैं. तो वो लोग ने बताया कि ये बास्केट वीविंग है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग का उनका सेक्शन है, ये है वो है, ये फिजियोथेरेपी सिखाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को. जब बाद में उन्होंने बोला ये कंप्यूटर लैब है, मैंने कहा व्हाट, कंप्यूटर लैब कैसे? तो बोलते आप अंदर आके देखे. तो फिर देखा तो वहाँ पे इतनी सारी कैकोफोनी आवाज़ आ रही थी वो जॉज की. और तो पहले तो नहीं ये लोग कैसे सुन रहे, क्या समझ में नहीं आता कि कैसे इतनी स्पीड से बोलता है ना वो, तो समझ में नहीं आ रहा था. तो उन्होंने बोला कि एक बार धीमा करके, तो स्पीच रेट कम करके. तो मैंने कहा वाह. तो फिर मैंने कहा मुझे भी इंस्टॉल. तो बोलते ठीक है. देन मेरा घर 27 किलोमीटर दूर गांधीनगर से अहमदाबाद. तो और मैं पैरालिसिस से साथी हूँ, उस समय भी रिकवर हो रहा था. तो मेरे लिए संभव नहीं था कि डेली अप डाउन करके मैं सीखूँ वो सॉफ्टवेयर, जॉस की फॉर्मल ट्रेनिंग लूँ. सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने सिर्फ इंस्टॉल करवा लिया अपने लैपटॉप में. फिर उसी समय मुझे पता चला कि स्मार्टफोन में भी ये टॉक बैक और वॉइस ओवर डाल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें डाल ली मैंने सॉफ्टवेयर में, मोबाइल्स में या गैजेट्स में. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर competitive exams on my own without formal commerce background and all that, through a lot of e-books and YouTube channels जो informative knowledge वाले होते हैं current affairs के और economic के भी. क्योंकि remember मैंने 2014 में 8 competitive exams first attempt में crack किए, और including all the banking exams like IBPS के PO, SBI assistant, RBI का जो class 3 वाला होता है assistant वाला, RBI grade B manager, and also UPSC civil services. I lost the interview call just by 13 marks in my first attempt. Then that's how I became the first totally visually impaired manager working for the RBI Gujarat. I got posted there, and within first year I was awarded by RBI for being the best trainee with the manager trainee with the overall performance. As a runner-up, I got this prize. I got this honor, and there were so many people who were helping me in this turnaround. Like so one of the turnaround moment was like people used to come and record books for me. Not all the books. So that time I got in touch with Saksham also, and got so many. They gave me various audio मटीरियल फॉर प्रिपरेशन फॉर UPSC. एंड बट इकोनॉमिक्स की बुक उस समय मुझे ज़्यादा नहीं मिली थी, क्योंकि उस समय RBI में प्रीलिम्स के बाद मेंस का पेपर होता था, 300 मार्क का इकोनॉमी का पेपर, माइक्रो इकोनॉमी, पूरे जीवन में कभी साइंस स्टूडेंट था मैं, तो कभी भी कॉमर्स भी नहीं लिया था. तो 11th-12th में अकाउंट्स क्या है, फाइनेंस क्या है, कुछ नहीं पता था. तो ज़ीरो से स्टार्ट करना था पूरा. तो पूरी मुझे बेसिक से NCERT की बुक से लेके सब, अभी तो क्या अब सारा NCERT भी PDF फाइल सब कुछ मिल जाता है इजीली. सो दैट टाइम इट वाज नॉट दैट इजी टू गेट ऑल द थिंग्स, एंड बट देन आई समहाउ मेड इट, डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. 24 घंटे में कम से कम 15 से 18 घंटे मिनिमम मेहनत करता था. और वॉलंटियर्स का पेपर में मुझे एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता था, क्योंकि कोई आके बुक्स रिकॉर्ड करे इकोनॉमी की, और वो मेरे हिसाब से करे, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ अच्छे से हो, सो दैट मैं समझ पाऊँ उनको. तो वो मुझे आई यूज्ड टू पुट एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर की रिक्वायर अ वॉलंटियर हु कैन रिकॉर्ड बुक्स फॉर मी. एंड देन वो लोग आते थे तो आई यूज्ड टू स्क्रीन देम
I used to filter them out because I had to make sure कि जिसकी आवाज़ मैं 10 से 12 घंटे सुन रहा हूँ कान में हेडफोन लगा के, I should be able to like understand it. तो वो clarity और वो सब होनी चाहिए. So that is how these were the tools, like a lot of things I learned from my internet, technologies and recordings of the book that helped me crack these competitive exams. And just one last moment I want to share with you, George, and कि जब मैंने ज्वाइन किया आरबीआई और मुझे पता चला कि मेरी जो ट्रेनिंग है 3.5 महीने की बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग होती है रिजर्व बैंक में मैनेजर्स की चेन्नई में. सो क्लासरूम ट्रेनिंग्स में सेशन 2-2 घंटे के लेक्चर्स, इकोनॉमी के 2-2 8 घंटे के लेक्चर्स होते थे. हर वीकेंड में एग्ज़ाम होता था. फिर तो मेरे पास मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था क्लास में, ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ द फैकल्टीज़. तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में घर पे 8 घंटे की अगर MP3 फाइल एक दिन की, तो घर पे आके MP3 फाइल को 8 घंटे में सुन तो नहीं सकता था ना. तो इतना, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स, केस स्टडीज़ कुछ ना कुछ देते ही थे, तो होमवर्क भी करना है प्लस. तो मेरे से आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप बेसिकली ये रिकॉर्डिंग वाला फंडा लेके. एंड पहला जो वीकेंड में एग्ज़ाम आया, आई वॉज एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम. पर जैसे मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था, ऑल इन माई एकेडमिक लाइफ, इन माई स्टडीज़ एंड माई इंजीनियरिंग, आई वॉज ऑलवेज अ टॉपर एंड ऑल दैट. तो इवन रिजर्व बैंक का जो मैंने बताना रह गया कि जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया था, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी ऑल ओवर इंडिया में मैंने आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द एंटायर कंट्री. तो थैंक यू सो मच. यस, आजकल बहुत सारे स्कैम्स लार्ज स्केल पे हो रहे हैं, जैसे कि कई बार लॉटरी स्कैम्स होते हैं या चिट फंड स्कैम्स होते हैं, MLM स्कैम, मल्टी लेवल मार्केटिंग के स्कैम्स होते हैं, या जॉब के झूठे जॉब्स के वायदे देने के स्कैम्स होते हैं, राइट, और वगैरह वगैरह. तो ये सारे स्कैम्स के बारे में हमें मार्केट इंटेलिजेंस गैदर करके वी वर बिकमिंग, RBI वाज बिकमिंग अ लिंक बिटवीन द पब्लिक, जो विक्टिम्स हैं उनके बीच में, और जो एंटी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, या CBI है, CID है, या साइबर क्राइम सेल है, ये जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में हम लोग इनपुट्स देते थे. तो हम लोग MI फील्ड विजिट्स भी कंडक्ट करवाते थे. अगर हमने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा कि फ़लाने एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि आप रजिस्टर कीजिए, हमारे सेमिनार में आइए, इतना पैसा दीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हम प्रॉमिस करते हैं आप 10,000 देंगे तो 3 महीने में आपका डबल योर मनी स्कैम, या ऐसा सब. तो ऐसे से कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के बेसिस पे फिर हमारे एज ए मैनेजर मेरा काम होता था कि मैं फील्ड विजिट्स कराता, इनकॉग्निटो, मतलब लेकिन वो पूरा जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं ना, फिर वो लोग रिपोर्ट लेके आते थे, फिर हम लोग उसको रिपोर्ट को साझा करते थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ. फिर हम लोग जॉइंटली बिटवीन RBI एंड दोज पीपल हम लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते थे. तो एंड वी यूज टू क्रैक केसेस लाइक दैट. तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मुझे कई बार ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी. एंड देन मूविंग ऑन, मेरा लास्ट जो डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट है. मैं ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट में हूँ, लोकपाल कार्यालय में कार्यरत हूँ अभी. और लोकपाल कार्यालय का काम है कि जो आम जनता है, पब्लिक की, उनकी जो ग्रीवांसेस हैं उसका, शिकायतों का निवारण करने का ये ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म है. तो यहाँ पे मुझे अभी सेवाओं देने का अवसर प्राप्त हो रहा है सर. धन्यवाद सर. Thank you, Bhupendra. Now let me quickly move on to Monica. Monica, 18 years you worked in different companies. 2 questions here, 2 quick questions. Number one, obviously when you're working in the private sector, you're working in a very competitive environment. People are pursuing their upward journey within the company. So how was it like in terms of relationships with people, working in teams? What was your experience? Number one. Number two, you've also moved from one company to the other. Now, it's a big thing for a visually impaired person or a Divyangjan to get a job. It is a little incredible when you find people are moving from one company to the other, vertically climbing up. So how does it happen? How do you prepare for it? How do you equip for it? And how do you actually do it? Sure, thank you for those questions, George. Coming to the first one about relationships with people, competence. So it's so, kya hota hai that, when you start working with a corporate,
amongst people who can see. जैसे राहुल ने बोला उनकी जर्नी थी कॉर्पोरेट्स में, it's an experiment again, but the difference is कि थोड़ी openness शायद ज़्यादा रही. I would say being at the right place at the right time. जब मैंने IBM join किया तो my sister had already set the stage for me because people were very impressed with her performance and they thought कि हाँ एक बार अगर किसी को hire कर लिया है तो और लोग आ सकते हैं. तो मैं और मेरे वुड बी हस्बैंड, वी वर गोइंग अराउंड एट दैट टाइम, हम दोनों ने उसी टाइम पे ज्वाइन किया. और उसके बाद क्योंकि पहले किसी ने सबने काम करते देखा था एक एक ब्लाइंड पर्सन को, तो इट वाज नॉट difficult for them. Now talking about competence, people used to look up to me कि भैया इनके बैचेस सबसे ज़्यादा अच्छे कैसे करते हैं, इनके बैचेस हमेशा 100% क्लियरेंस से कैसे आ जाते हैं. जब भी कंपनी में रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स होते थे मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते थे. मेरे साइटेड कॉलीग्स बोलते थे अगर मेरा किसी से कंपटीशन है तो वो इनसे है. तो वो एक था. लेकिन उसमें भी क्या है कि मेरा इंटरेस्ट था ट्रेनिंग, तो मैंने बहुत टीचिंग एंड ट्रेनिंग हैज़ बिन माई पैशन. तो उसमें फिर उसके बाद तो कॉम्पिटेंस तो था, आई मीन कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन कंपटीशन भी था और एक हेल्दी कंपटीशन था. और मज़ा आता है उस हेल्दी कंपटीशन में जब वो रहता है. तो इसके अलावा तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, आई मीन आपस में जो उस टाइम पे क्या था कि मोस्टली टूल्स वर एक्सेसिबल. हमें एक्सेल पे काम करना होता था और कुछ जैसे वर्क डे एक टूल होता है जो यूज़ होता है कंपनीज़ में, और इट वाज क्वाइट एक्सेसिबल. कुछ टूल्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो ये हम लोगों की कहानी है और एक कड़वा सच है, लेकिन जो धीरे धीरे मीठा होता जा रहा है सब लोगों के लिए और हमारे लिए भी इन द प्रोसेस, कि वो हेल्प हमें लेनी पड़ती है. तो वो लेनी पड़ेगी. वो एक हर एक ब्लाइंड पर्सन की कहानी है. उसकी डिग्री कम ज़्यादा की हो सकती है. तो उसमें स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल शुड नॉट स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. दे शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि ओहो आ गया एक और चेप, ओहो फिर से इसने फ़ोन कर दिया, ओहो इसका पिंग आ गया, अब इसे कुछ काम चाहिए. ऐसा वाला नहीं होना चाहिए. तो वो कैसे नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बाकी काम हम जो कर सकते हैं उसमें हमारी ट्रस्ट इतनी हमारे मैनेजमेंट में थी कि हाँ कोई बात नहीं मोनिका, इफ़ यू नीड सपोर्ट विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आपका बाकी काम आप 100% अगर लोग ठीक करते हैं तो आप 200% ठीक करती हो, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस चीज़ की वजह से स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक टीम में रिस्पेक्ट थी. रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी थी, नहीं है. तो ये वहाँ की जर्नी है. लेकिन वो मेरा एक कंफर्टेबल एक एरिया ऑफ कंफर्ट था. दूसरा जब मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लिया, ये प्रोग्राम मैनेजमेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. मैंने अपने मैनेजर को बोल दिया था भैया मेरी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का नेचर. इंटरव्यू में दे वांटेड बी वेरी कैंडिड विद मी. 4 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू में, 4 अलग अलग लोगों के साथ. और अमेज़ॉन का इंटरव्यू प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है. मैंने सिर्फ IBM और अमेज़ॉन का देखा है, तो मैं उन्हीं के बारे में कमेंट कर पाऊंगी. बाकियों का हेयर से है तो लेकिन मैं आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट. लेकिन उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है. एक के बाद एक 4 राउंड्स होते हैं, उसमें वो अलग अलग चीज़ें गेज करते हैं. तो आई वॉज़ वेरी क्लियर विद देम कि मेरा डेटा हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ नहीं है और नहीं था. देन दे सेड ठीक है. तो उन्होंने एक मुझे स्पेस टू लर्न दिया, क्योंकि एक नया फील्ड था. नॉट दैट मेरा लर्निंग कर्व स्लो है, नॉट दैट मैं धीरे धीरे सीखती हूँ, लेकिन वो एक यहाँ इस रोल में प्रोग्राम मैनेजमेंट है, जिसमें कि आपका डेटा हैंडलिंग है, जिसमें आपको अलग अलग मतलब वहाँ पे तो क्या है कि एक करिकुलम था, बैच आया, उस बैच को उस करिकुलम पे ट्रेन किया, ख़त्म. यहाँ पे हर डे एक नई सिचुएशन, एक नया रिस्क होता है. ओहो उस मैनेजर से ये डिटेल्स नहीं आई, थक गए 5 बार बोल बोल के, अब क्या. इसके अलावा ओहो मैं वहाँ पे ऑनबोर्डिंग करती हूँ न्यू मैनेजर्स की, और जो इंटरनल प्रमोट्स होते हैं उनकी ऑनबोर्डिंग करती हूँ. ये मेरा एक काम है बहुत से कामों में से. दूसरा, हमारी टीम अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करती है फॉर लीडरशिप कैपेबिलिटी डेवलपमेंट. मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई पूल है उसको अपने उन जो एग्जिस्टिंग उनके स्किल सेट्स हैं उनको कैसे उनको डेवलप करना है. तो उनका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज़ वो यूज़ करना. और इन सब के थ्रू फिर ट्रेनिंग टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके उनके लिए ट्रेनिंग बनवाना, उस ट्रेनिंग को प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल करवाना, जिनके थ्रू हम जो वेबसाइट्स वो ट्रेनिंग जिनके थ्रू होती है उन वेबसाइट्स पे अपलोड करवाना. ये सब काम है. तो ये इस काम में मुझे सीखने में टाइम लगा, बट दे गेव मी दैट टाइम. दे अंडरस्टूड माई रिक्वायरमेंट. एंड ये एक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंपनीज़ का जो अब दायरा है ना वो ही से भी पे आ गया है. दे मूव फ्रॉम ओनली टू ऑल्सो.
वी कैन ऑल्सो डू दिस, क्योंकि पहले स्टेज बहुत अच्छा सेट कर रखा है हमारी कम्युनिटी ने. कमिंग बैक टू ग्रोथ कर्व, अब यहाँ पे एक कड़वा सच है जो रहा है. यूजुअली एक पर्सन विथ विजन इम्पेयरमेंट जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं. कंपनीज में 18 मंथ्स का यूजुअली हम एक चेंज ट्रेंड देखते हैं कि 18 मंथ्स मिनिमम होता है जब आप ग्रो कर जाते हो. लेकिन लोग चलो 2-2.5 साल में ग्रो कर लेते हैं. कुछ लोग बहुत कॉम्पिटेंस की बात नहीं है, थोड़ा नेटवर्किंग, थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, आप जानते हैं. और उस चक्कर में, और इसके अलावा हमारा क्या है ना कि हमें लेके एक इम्प्रेशन है कि मतलब पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर एक इम्प्रेशन है कि अरे ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये स्टेबल एम्प्लॉय ग्रुप है, ये कहीं नहीं जाएगा, अपने काम के साथ कंफर्टेबल है, इनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, इनका अट्रेशन नहीं होगा, ये कंपनी नहीं छोड़ेंगे, तो इनसे जितना काम इस लेवल पे आप करवा सकते हो वो आप करवाइए. ये मेरी कंपनी का सोचना नहीं था, ये एक जनरल सोचना है, इंप्रेशन है लोगों का. आई एम नॉट कोटिंग एनी कंपनीज दिस थिंग ऑन दिस, नो वे. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रेंड्स कि ये एक होता है. तो उस चक्कर में, एंड दिस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑल्सो येट, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, बट एक मतलब एकदम से स्विच लेना मे नॉट बी ईजी फॉर अ पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट, और प्रॉब्लम आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर डिसेबिलिटीज़. सो दूसरा तो ग्रोथ कर्व स्लो रहा है मेरा. मेरी एज के लोग, मेरी एज मत पूछेगा प्लीज़, थैंक यू. मेरी एज के लोग शायद अभी बहुत ऊंचाई पे हैं, तो अभी मेरा मैनेजर इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं दैट मोनिका यू वर्किंग विद एन एज ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स. And it is commendable how you do not have any insecurities about, you know, कि ओहो मुझे इनसे सीखना पड़ेगा, अपने से छोटों के साथ काम करना पड़ेगा, एक्टिवली इंटरैक्ट करना पड़ेगा. तो ये एक हार्श रियलिटी है, बट आई एम श्योर धीरे धीरे ये भी बदलेगी. आई होप आई हैव आंसर्ड बोथ योर क्वेश्चंस. Thank you, Monica. As far as I'm concerned, you're still a very youngster. Thank you, George. I appreciate it. So, you know, a couple of years ago, I received, I noticed when I was doing my internet banking that the platform had totally changed. Where I went into login, and then, you know, the various movements around, the terminologies had changed from transaction to pay and something else to something else. And I just found using NVDA, I could not use the net banking platform. So I called up my bank manager. The manager ne kaha, I was about to call you, sir. So I said, what happened? So he said, we have a new net banking platform and I wanted to come and show this to you. So I said, you can come and meet me, but I think more than you showing to me, I will have to tell you a few things. Because your bank platform was very accessible at one time, but today I cannot even withdraw money from my own account. So accessibility is a major challenge that we visually impaired people face, whether it is mobile apps, whether it is our ATMs. There are talking ATMs available, but most ATMs you go to, they are not talking ATMs. When you go to buy petrol or make purchases in the supermarket, the POS machines, they are touch screens with scrambled number pads. Makes it even more difficult. You can't use it. People tell you, आप मुझे अपना पिन बताइए, मैं आपका पिन भर दूंगा. ऐसी हालत है तो फिर हमें रोज़ पिन बदलना पड़ेगा. So, you know, we blind customers get a raw deal, a raw handle when it comes to banking. And Digital India ऐसा है कि all transactions have to be through the bank. So, Rahul Gambhir Saab, I wanted to ask you, I believe while you are doing a lot of work with the employees who are blind within Union Bank of India, you are also taking initiatives to ameliorate or mitigate the challenges faced by blind customers. थैंक यू सर. अच्छा चलिए इस बात की भी शुरुआत एक कहानी से करते हैं. पहले कुछ और कहानी सुनाई थी और अब एक और कहानी सुनाते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई. So I was a student in 2008-9. I went to a bank, ABC Bank. I will not name that bank. I went कि मुझे खाता खोलना है, अकाउंट खोलना है. तो उन्होंने बोला ठीक है, एक विटनेस लेके आ जाओ साथ में. तो अकाउंट मेरा विटनेस क्यों चाहिए आपको? चलिए किसी तरह अकाउंट ओपन हो गया. फिर मैंने बोला कि अब मुझे डेबिट कार्ड चाहिए. तो उन्होंने डेबिट कार्ड, और आपको ब्लाइंड को मतलब नुकसान हो जाएगा
मैंने पूछा किसका, बोला बैंक का। मैंने बोला कैसे होगा बैंक का नुकसान, पैसा तो मेरा है अकाउंट में। So eventually, that tussle continued for 2-3 months, and with intervention of my mentors, I could get the debit card. Then internet banking के लिए request किया, तो internet banking मिलने में, internet banking के लिए मुझे जाना पड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग ओमिशन में कंप्लेन करनी पड़ी कि पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेट बैंकिंग नहीं दे रहा है. So then what happened? I got the internet banking, and the passwords were provided to me over the phone call because they wanted to close the complaint. And opening the bank account, getting the internet banking, it took 12 long months. Can you imagine? That was the scenario in 2008. That's the scenario today also. Okay, the situation has not changed. That's the problem statement that I got an opportunity to work upon. Yeah, sure. So that was a problem statement which I was carrying in my mind since 2008. And in 2012, when I joined bank, the bank launched the first talking ATM in BPA, Wasserpur, Ahmedabad, Gujarat. So on 6 June, the first talking ATM was launched. I joined bank in 2011. I did not have any role to play in that. Let me clarify. But yes, I realized that I am at the right place. I can realize my vision here, maybe a decade later, maybe sometime later, but yes. So we kept on, following up and pursuing my thought process. And in 2022, the bank decided to set up a digital accessibility cell, which is called Union Access. Okay. This accessibility cell, it's been 2 years that we started this program. पिछले 2 साल में हमने क्या क्या काम किया है, हमने अपने जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इनएक्सेसिबल कैप्चा मुक्त कर दिया है. ठीक है. द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डन, इनएक्सेसिबल कैप्चाज हमने सारे हटा दिए हैं. ऑल आर कैप्चाज आर लॉजिकल कैप्चाज, एक्सेसिबल कैप्चा. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकता था लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिलती थी बिकॉज कैप्चा वाज इनएक्सेसिबल. सो दैट वाज द फर्स्ट एरिया वी अटैक्ड ऑन. The second area which we thought is the information dissemination. So our bank used to publish a digital magazine called Pravah. So in that magazine, on different themes, that magazine used to be published. We thought that let's publish a magazine on inclusive banking initiatives. And that magazine was circulated to all the customers. And the number of customers is in crores. Okay. So what we did, we spread awareness amongst the citizens of the country that this is the bank which not only offers inclusive banking services but talks about it in the public domain. Then the next problem which talking ATM आ गया, लेकिन जो डेबिट कार्ड है अभी वो कैसे पहचाने. हमारे पास 3-4 बैंक्स के डेबिट कार्ड हैं. How do we identify the bank which debit card it is? So we identify the next problem statement that let's have an accessible debit card which comes with a welcome letter in Braille, because as a visually impaired person, I must know how much charges I'm paying, what benefits I'm getting from my debit card. So the welcome letter went in Braille, and the card is called Union Sparsh debit card. Why it is called Union Sparsh debit card? Because the card has a letter U in Braille, and it has a notch to identify the orientation of the card, and the welcome letter is in Braille. So people who are banking with different banks, I request you, please explore Union Bank of India's Sparsh debit card. That was the industry first card, and I am very proud to share with you, last week Punjab National Bank has come out with the Braille enabled debit card with these similar features. So again, we become the trendsetter in the industry, and then we realize that the next problem statement is that, say, in the rural part of the country, if someone is struggling to avail the banking service, वो कहाँ जाएगा? ब्रांच में जाएगा. ब्रांच तो पहले ही बैंकिंग सर्विस देने से मना कर रही है. So what needs to be done in that case? आजकल सब लोग व्हाट्सएप अच्छे से यूज करते हैं. सुना है ना व्हाट्सएप का नाम? जॉर्ज सर अमेजोन के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने सोचा व्हाट्सएप भी पूछ लेते हैं. जानकार ऑडियंस हमारे जानकार है. So, हमने एक व्हाट्सएप पे सपोर्ट डेस्क चालू किया कि मुजफ्फरनगर के छोटी से गांव में अगर कोई बैंकिंग सर्विस में प्रॉब्लम फेस कर रहा है
तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाए और यूनियन एक्सेस टीम की जानकारी ले ले और हमको कांटेक्ट करे, हमें एक ईमेल लिख दे और वी विल बी एबल टू mediate between the customer and the branch manager. And all over India, we have so far opened more than 300 bank accounts, right, wherein we have intervened between the branch and the customer has been provided with the services. So this is the next step which we have taken. Coming to the next point, now the major problem is the lack of awareness. I'll not blame my fellow bankers for anything, right, because they have to follow a lot of circulars. The lack of awareness is the biggest problem. So we attacked on this. We have an intranet site. So in intranet site, we uploaded all the circulars related to persons with disabilities, wherein if any customer comes to the branch and asks for loan, कि मुझे car loan चाहिए, तो branch manager उस इंटरनेट पे जाएगा, उस circular download करेगा and service efficiently, quickly provide कर देगा. Now we wanted to launch something for the customers also. So for customers, we have a dedicated accessibility web page wherein we list what all services we are providing, inclusive banking services we are providing. To list a few, we have a Sparsh debit card, we have an internet banking that is accessible, we have WhatsApp communication channel through email, through WhatsApp, we have Alexa banking which is inclusive and accessible, and most importantly, the biggest problem is that मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेसिबल हो गई है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे आए, पैसों की बात है और पैसा आपका है, मेरा खुद का है, तो आई एम बिट वरिड. तो हमने ईपब में, पीडीएफ एक्सेसिबल पीडीएफ में और ब्रेल में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में ऑडियो विजुअल कंटेंट और एक्सेसिबल फॉर्मेट में हमारी बैंक की वेबसाइट पे ये कंटेंट अवेलेबल है, दैट हाउ टू यूज आर इंक्लूसिव बैंकिंग प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी. So this is what we are doing. It's a journey. I always say that inclusive banking or accessibility is a journey. It is, we have a long way to go, and we are on the path of making our services more inclusive and accessible. Thank you, Rahul. So let's move back to Pramit. Pramit, you know, in the morning there was a session taken here by Piyush Rakheja. I don't know whether Piyush is still here. Apparently he's not here. But he was talking about financial inclusion, stock market, mutual funds, and so on and so forth. Now you are working with companies, and earlier you also talked about Louis and working with Uber and working with WhatsApp and so on, where you just speak. Now you are actually engaged in work with various banks and financial institutions to actually make the interaction between the blind customer and the service totally oral. So would you like to throw more light on that? Yeah, sure, George. Sanak, is it possible to play the video? Otherwise, I'll just move on. Okay. So this is just an example of a banking transaction, how it can be done simply by voice. With Welcome to SIB Voice. Now you can do UPI transfer and balance check just by voice command. Simply state what you want to do. Transfer 28 rupees to Jyoti. Searching for Jyoti. Selected Jyoti Negi. You are sending amount 28 rupees P. Jyoti Negi, UPI ID Pihu2799 @UPI. Please say confirm or say edit or cancel. Confirm. Payment successful, going silent. So this was an example of UPI Lite, which of course doesn't require authentication. But basically, just to explain the Louis concept, जॉर्ज ने मेरे से पहले पूछा था कि मैं Uber कैसे यूज़ करता हूँ. तो मैं रोज मॉर्निंग में एक बड़ा सिंपल कमांड देता हूँ. मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस पास में ही है, तो आई जस्ट से बुक Uber ऑटो फॉर ऑफिस. दैट्स इट.
और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऊबर खोल के वो ऑफिस पिकअप करता है, ऑटो पिकअप करता है, एंड देन इट जस्ट टेल्स मी ऊबर इट विल चार्ज यू, कॉस्ट यू सो मच, ये पेमेंट मेथड है, and I can edit. And once I say confirm, it goes ahead and confirms and tells me what the pin is. I can call, message, everything. So the whole idea is कि इस तरह से end-to-end transactions कर पाए हम mobile apps पे, Android and iOS. So chance से we build this called a software plugin, SDK, जो हम कंपनीज को डायरेक्टली उनके लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्लगइन बना के देते हैं. एंड द बिजनेस मॉडल इज द कंपनीज पे अस डायरेक्टली और एंड यूजर के लिए फ्री रहता है, बिकॉज इंक्लूजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो देयर. सो इट रिमेन्स कंप्लीटली फ्री फॉर द एंड यूजर. अभी हमारे 6 कस्टमर्स हैं. सो वी आर वर्किंग विद बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, देयर इज अ फाइनेंशियल सुपर ऐप आपने सुना होगा, ABCD करके लॉन्च हुई है आदित्य बिरला की. वी आर वर्किंग विद पेमेंट प्रोवाइडर्स. Basically, by the way, we are also working with RBI. So we are talking to RBI. In fact, I have a meeting presentation in Mumbai in early July. So we are talking to RBI, SEBI, NPCI, and financial sector में from an inclusion perspective, I think one thing which is very important about voice, और I think is something जो मेरे को लगता है बड़ा important है कि जब हम कोई accessibility में especially कोई technology आती है, तो कई बार people just look at it as accessibility technology or for the visually impaired, और कई बार उसको वो support नहीं मिलता. जैसे we are a 6-year-old startup, completely funded from day one. We have got some big name investors. Even the last Google India head is one of our investors. We have some of the biggest venture capital funds who have invested in Louis Voice. और वन ऑफ द रीजंस इज कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, डिसेबल्ड के लिए, एल्डरली के लिए, अब एक इलिटरेट है जहाँ पे RBI का बड़ा इंटरेस्ट है. अब एक इलिटरेट भी मेरे जैसा ही है, मैं भी स्क्रीन नहीं पढ़ पाता, इलिटरेट भी नहीं पढ़ पाता, वो भी वॉइस से काम कर सकता है. ऑफ कोर्स लैंग्वेजेस बिकम इंपॉर्टेंट. सो वी कैन डू समथिंग लाइक ऑल द मेजर ग्लोबल लैंग्वेजेस, समथिंग लाइक 40 ग्लोबल लैंग्वेजेस, ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस. इसी तरह से जो लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट श्योर कि ये मैं स्टॉक बाय कैसे करूं, ये एलोकेट कैसे करूं, चैलेंजेस हैं माइंड में. या जैसे जॉर्ज ने बताया कि वो ऐप सडनली इनएक्सेसिबल हो गई, या मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन सब सेम है, पर एक ऐप और दूसरी ऐप में द वे दे आर डिजाइंड इट इज़ डिफरेंट. सो आई स्टिल हैव टू गो थ्रू दैट लर्निंग कर्व. So Louis Voice में ये कि irrespective of whether the app is underlying accessible, not accessible, doesn't matter. We'll voice enable any app in the world, Android or iOS. So जो एक सबसे satisfactory चीज़ ये कि even as we are talking to customers and large number of customers across the world. So now in fact we are closing a Middle East customer also. We are looking at North America, UK, Australia, New Zealand also. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि नाउ पीपल आर लुकिंग एट इट इन अ मच बिगर वे. इट स्टार्टेड ऑफ बिल्डिंग इट फॉर अ ब्लाइंड पर्सन. वी आर अ सोशल वेंचर. बट अब हो ये रहा है कि धीरे धीरे इसके बहुत सारे यूज केसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड आई थिंक दैट समथिंग फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब इस तरह से टेक्नोलॉजी कैन अट्रैक्ट अ मास यूज केस. आई थिंक अभी तो हमारा फंडिंग टाइट है. आई वाज टेलिंग मोनिका कि अभी तो वी आर लिविंग मंथ टू मंथ, बट वी आर जस्ट गेटिंग फंडिंग इन अ फ्यू मंथ्स. So वो बड़ा important है, because that oxygen is important, and it's also now in a business model where we are charging companies. We are hoping to break even in about 1.5 years. 1-1.5 साल में हम break even कर लेंगे. So ये इस तरह की journey हमारी चल रही है अभी. जॉर्ज. Thank you, Pramit. Monica, you mentioned that you were dating somebody when you were at IBM. I'm sure that has progressed, and I believe you have a family now. Yeah, that's right. So you and your husband Bharat both are visually impaired, and you have a son. Yes. I think the audience would be interested if you could quickly tell us Yeah, very quickly. how sure. do you handle family life. Sure, thank you so much for that question. And yes, the dating, I mean, it had started a little before I joined IBM. And then, then we got married, and we are successfully married, a happy couple, with a son who's studying in the 10th standard now, and quite a tough exam to actually pass. My son is very, very, it's like all my training and teaching methodologies fail at home.
So he seems to be my biggest teacher at the moment, biggest tester at the moment. But yeah, it is. How do I manage him? I've been very blessed to have the support of my mom-in-law in raising him, because I used to be at work for 9 hours, excluding the travel time. And everything required to him, connected with him within those 13 to 14 hours, she used to take care of that in the early childhood. Why early childhood? Late, even up until COVID-19 struck and we were forced to work from home, she was the whole soul caretaker. I mean, I would not say caretaker, and she's like his mom to him, beyond a grandmom. So that's how she has been our right hand in this. When I'm back, or nowadays, of course, it's the time between us is fighting time. Dhruv, laptop off karo. Dhruv, TV off karo. Dhruv, padne baith jao. I'll be very realistic about it. But then, yeah, we do spend time. In the sense, we go out. We watch movies. He's used to walking with two blind people at his either side, or all three of us walking in a row, like me holding Bharat's hand, Bharat holding Dhruv's hand. And there are chances of a person with, a child who has parents who are disabled. There are chances of him feeling sad. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why my parents? So that stage came to him as well. But having looked at, thankfully I have more blind people around me. My sister is blind, my younger sister. Her husband is blind. And they were married before us. So, my sister has done everything before me. My younger sister, she started dating before I did, and I was jealous. She got married before I did. I wasn't jealous because by then I had found my alternative. And then, so she became a mother before me naturally. But then, that has been the guiding force, and that has made life easy for him as well in that sense. So we go out, we watch movies, we order food, we go eat. We go eat out. We go on trips also, not too many, because my husband's and mine week offs, they always clash. जब मेरे पास छुट्टी है उनके पास छुट्टी नहीं है, जब उनके पास छुट्टी तो मेरे पास छुट्टी नहीं है. ये एक लड़ाई का हमारा मेजर कारण होता है. बहुत सारे और भी होते हैं, but let those be. So that's how we entertain ourselves. इसके अलावा मूवीज़ के लिए अब तो ऑडियो डिस्क्रिप्शन आ गया, वरना he has been my movie partner. My husband is not too much into movies, but then he accompanies us just to make us happy. So that's that. I think I've answered the question, unless the audience has follow-up questions on this later, perhaps. They can arrange for a counseling session later on if they want to. Probably I need one. So, Monica, before I let you go, I once saw you on stage, गुनगुनाते हुए. So, दो लाइन आप गा लीजिए. चलिए, this is for our past, learning from it, moving on, and being proud Indians, being proud living, men living on this and women living on this earth. Okay, so you can join in if you would like. It'd be nice. Probably थोड़ी भूख कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छे से खा लेंगे. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी. छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानिया, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. Thank you. Right, and now, thank you so much, Monica. That was wonderful. And last question to you, Rahul. This initiative that has happened in the Union Bank, is this something that the management initiated, or is it something that the blind employees initiated, or is something that a few of you initiated? And what do you think other banks can do? What can they learn from this? Quickly.
So, thank you, sir, for this question. Yes, these initiatives are not sustainable till the time they have the support from the top. So, I'll attribute it to the collaborative approach of persons with disabilities who are part of this coveted project. I am actually heading that project, and we have two more persons with disabilities. So it's a collaborative approach of the top management and the capabilities being brought by the persons with disabilities in the organization. I would like to the later part of the question, which says that how we can replicate this. So how I got this implemented in this in my organization. So George sir, you mentioned that we are an action oriented person. So I take action as an acronym. That is the strategy for me, right? Action is the strategy word for me, which I follow. And I would rather advise everyone to, if you want to do something in domain of this process of change management, so be in action. Now, what action means for me? So action ka jo A hai, that is attitude. That is very important, that you should be having an attitude of solving the problem, identifying the problem statement and solving that problem. T for me is technology. It's very important because everything is moving to the technology platform, and we are in era of digital India where everything is being digitized. So keep yourself updated with the technology. This is what we did at Union Bank of India. Keep on introducing new technologies to your management, to your organization. Keep on throwing ideas to them. You'll throw 100 ideas, they'll catch 2, they'll catch 3, no problem. But those 3 will be, transforming. Coming to the I is innovation. I gave you the example of Sparsh debit card, right? It's an innovation. Minor change in the design of the card, और हमने innovate कर दिया उसी card को. उसी card, the card was already available with lounge access. That was a top-notch card of the bank with higher cash withdrawal limits. We said that we want to innovate this card only, and we innovated that. Right? Next thing is to catch right opportunity. Keep on looking for the opportunities, right? It is very important. Having and catching the opportunities is very important. Throwing your ideas, and whenever someone comes back to you that they want to work on this idea, so look for the right opportunities to voice out your thoughts, and you will be able to, do something which you intend to do. And N is networking. So networking is very important. That is what I leveraged. I got opportunity to work with middle level managers in my initial career days. Those people got promoted and they went up to top level management, and I utilized that network to get our action vision implemented. I think I missed C in the action, so that reminds me of that. C is the communication. You need to have a very good command on the communication, and if you can communicate your thoughts, your ideas, which are enterprising or which are problem solving, definitely these initiatives will thrive in other organizations as well. Would like to just quickly repeat. A is the attitude, C is the communication, T is the technology, I innovation, O opportunity, N network. Wonderful. So be in action. Wonderful, wonderful. So action it is. We said attitude, aspiration and action were the 3 operative words for this panel. So I would ask you, Pramit, what are your aspirations for tomorrow? Okay, aspiration. तो जैसे मैंने बोला, see, I got into it to solve my own challenges, right? अब अगर आप मेरे से पूछें aspiration, तो एक बड़ा simple सा है. जैसे मेरा कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वॉइस इंटरफेस बना रहे हैं ऐप्स के लिए, राइट? एंड मेरा मानना ये है, एंड मार्क माय वर्ड, अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट विद इन 3 to 5 years मेरा मानना ये है कि मोस्ट पॉपुलर ऐप्स विल हैव ए वॉइस इंटरफेस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. अगर ऐप इंग्लिश में भी होगी तो भी मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपना काम बोल के कर सकता हूँ.
और ये वॉइस इंटरफेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा, नॉट बिकॉज ऑफ, देखिए एक्सेसिबिलिटी आई बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, यूएस से चालू हुआ, इंडिया में भी एक्सेसिबिलिटी लॉ है. Voice will happen because companies will realize, apps will realize कि बॉस वॉइस से बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा, न सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड, एल्डरली, इलिटरेट, फाइनेंशियली इलिटरेट, डिसेबल्ड, कन्वीनियंस के लिए, साइटेड लोग यूज़ करना चाहेंगे कन्वीनियंस के लिए. तो ये वॉइस इंटरफेस जरूर आएगा. और सॉरी, इसमें जॉर्ज मैं एक चीज़ और बस ऐड करूँगा. जरूर. कई बार लोग मेरे को कहते हैं, पिछले 6 साल से ही सुन रहा हूँ, अभी तो सिर्फ हम ये काम कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स और कंपनीज भी आएंगी, और हम तो छोटे से स्टार्टअप है, वी आर अ 30 पीपल टीम. लोग कहते हैं कि आपको आके लोग ख़त्म कर देंगे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, LLM वगैरह आ रहा है, ये आ रहा है. हम भी ऑफकोर्स ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं. आई वुड कंसिडर इट अ सक्सेस कि अगर हम लुई वॉइस के कारण वॉइस इंटरफेस ऐप्स में आ जाए. लुई वॉइस कल बचे ना बचे, इट रियली डजंट मैटर, राइट. बट इफ दैट रेवोल्यूशन कैन कम इन, बिकॉज देखिए वॉइस में क्या है कि लर्निंग कर्व नहीं है. आप सब ने कोर्सेज करे होंगे, जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, 1-2 महीने के टॉक बैक के, उसमें बहुत ये जेस्चर, वो जेस्चर, बहुत कुछ दिमाग खपाना पड़ता है. वॉइस इज समथिंग, मेरा मानना ये 5-10 मिनट से ज़्यादा कोई कुछ नहीं चाहिए, और अगर वो हम मेरी लैंग्वेज में बात कर सकता है तो देयर इज़ नो लर्निंग कर्व. सो मेरा मानना ये है कि वॉइस इंटरफेस फॉर ऐप सक्सेसफुल हो जाए, दैट विल बी रियली द बिग सक्सेस फॉर लुई वॉइस. शुक्रिया प्रमित. लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड. So, this is the last question of the afternoon. Before I ask, I was watching a YouTube video a few days ago, because I wanted to know more about my friend on the right, Bhupendra Tripathi. And he said something very fascinating that he takes away from life so far. He's about 42, 43 years old, so I wouldn't say he's an old man. He's a young man still. He talks about the 5 Gs, right? The 5 Gs. Now, I'm going to specify, let us see his ability to put those 5 Gs as 5 bullet points. Right? 5 bullet points, the 5 Gs. और अगर हमें clarification चाहिए, so we can meet him off the stage and talk to him in detail. Right? So 5 bullet points, 5 Gs. Thank you so much once again, George sir. My first G out of the 5 Gs, it's like my formula, which I can want to give it back to all of you, and which I implement always. The first G is going on and on, right? Going on and on is my first G. It's like having a determination. Once you have set a goal, no matter how many setbacks come on your way, you don't stop. You just move on and on. That's You keep going. Okay. Yeah. Point number 2. Second G is going within. So going within is finding that inner beauty, that inner cosmos, like being silent for some time through any channel which you want. Like someone can find that inner connection through just sitting in the nature, watching a sunset, or someone can do meditation, pranayam, whatever. So that small is like a real investment. That 15-20 minutes in a day is really must. It energizes your whole day and your thought process. My third G is gaping in wonder. Gaping in wonder means just to be in that wow kind of state of mind all the time. So when things are goody-goody in life, we definitely it's easy to be in that kind of state. But when things are falling apart, at that time also, that is the real test. And if in that state, if you can say, wow, probably the director sitting up there, he decided to give me this tough role because he thought that I'm the best fit, I'm the best actor for that. And that's why he gave me this tough role in my life. So that wow, like if you turn the why into wow, then miracles start to manifest. The role is C plus B. Cancer plus blindness. Yes. Okay, then? Now the fourth G is giving back. So giving back to the society in whatever state you are. So there are so many people who have this conception that if I have so much bank balance, then only I will think of some social work or something like that. So I totally disagree with that. So wherever you are, whatever knowledge, skills, attitude, emotions, you can just keep giving back to your friends, to your family, to your society, to people around you.
So that should definitely be the core driving force of your life, and it will really bring a revolution in your own persona. And the fifth G is gratitude. The gratitude is something which is the fundamental of all the other four Gs. And whatever you are, like if I look back into my life, I owe my entire life. In fact, I give thanks to my own divine that, okay, thank God that I became blind later into my youth. So I had a taste of both kind of lifestyles, the one with the outer pair of eyes and one with my inner pair of my eyes. So it's like buy one, get one free offer for me. So I give thanks to my divine for that. So the same way, I urge all of you, whatever is the reason and circumstance in your life, keep applying these 5 Gs. Thank you so much. So you had the 2G became a scandal, 3G technology, 4G, now there's 5G. Before it becomes a scandal, embrace it, grab it, and run with it. So thank you very much, each of the panelists. I'd like to thank you, Pramit, for coming here all the way from Gurgaon. Monica, thank you very much. I will not give your address. Thank you for coming. Otherwise, you will have the entire house landing up there. Thank you, Rahul, for sparing your time and giving us the inspiring story and the initiative that the Union Bank has taken. And I was particularly keen on you being here because there are a lot of bankers who are here in the premises. And this is an opportunity for them to be a change agent in their own banks. Because if you're looking at an accessible financial climate, environment, ecosystem in our country, then I think we have to be the change agents. Because the Prime Minister, the Finance Minister, and the others do not really know what accessibility is. We will need to act on it. And Bhupendra Tripathi, I've known you now for 3 weeks, and hopefully I'll know you for many more months to come. For life. Thank you very much for coming all the way from Gandhinagar. And finally, I'd like to thank the SCORE Foundation team for being here today and making sure that all the logistics was in place. The Golden Shine Trust for giving us this opportunity and being part of this Spark Festival. I would also like to thank my good friend who's always encouraging. Guess who? Shruti Pushkarna. Thank you. So, thank you very much and have a great lunch before you go into the next golden event, which is the Golden Voice event. So, thank you very much. This panel was brought to you by SCORE Foundation. If you know of anyone who is blind or visually impaired and needs help, call iWay Help Desk on 1800-5320-469. 1800-532-0469.